4.3 स्टार्ट हो गया। अच्छा 4.3 है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। अब सवाल पैदा होता है कि सर जी आप क्वेश्चन 12 क्यों नहीं समझा रहे, ठीक है। उसका जवाब है कि मैंने ना ये एक क्वेश्चन समझाया था एल्टीट्यूड्स का, मीडियंस का, साइड्स का, जकरिया जी सर। तो उसके अंदर ये सारी बातें मैंने बता दी थी कि कैसे पॉइंट्स निकालते हैं एल्टीट्यूड, मीडियन और साइड। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। देखो मोमेंट पूछना है इसमें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। एक पॉइंट गिवन है, दिस इज द पॉइंट, और उस पॉइंट की वैल्यू गिवन है, मोमेंट समझना है, -4, -6, ये पॉइंट है। वो कहता है इस पॉइंट में से एक लाइन गुजर रही है, तो इस पॉइंट में से एक लाइन गुजारेंगे, मोमेंट ये होगा जकरिया, इस पॉइंट में से एक लाइन गुजारेंगे। वो कहते हैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। मैं रिपीट करता हूँ बात को। एक पॉइंट गिवन है -4, -6, एक पॉइंट गिवन है -4, -6, इसमें से एक लाइन पास हो रही है, ये लाइन एक पास हो रही है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब उस लाइन के बारे में क्या बताया गया है, मोमेंट अपनी बुक में देखो, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है ना, और इसकी स्लोप गिवन है, इसका नाम रख लेते हैं m1, और उसकी स्लोप गिवन है -3/2। मैं एक दफा फिर उस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस पॉइंट में से एक लाइन गुजर रही है, ये है वो लाइन, इस पॉइंट में से, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, -6, इसकी इक्वेशन बतानी है। इसका मतलब है x1 और y1 उसने दे दिया है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, x1 और y1 गिवन है, इस पे फोकस होना चाहिए आपके पास। वो कहते हैं वो जो लाइन है ना, वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्लोप का नाम क्या रखेंगे जकरिया, m, m, m या m2। हम क्या करते हैं, मोमेंट जरूर बताना, बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो जो लाइन्स परपेंडिकुलर हो उसका क्या होता है जकरिया, m1 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है, -3/2, और m की वैल्यू क्या है, फाइंड करनी है, फाइंड करनी है पहले, -1, इधर से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर -3, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये जो जकरिया बोलता रहता है वो भी अभी समझा दूं क्या होता है, आप लोगों को भी क्या पता समझ आ जाए। वो कहते हैं जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो ना, तो एक की स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। जकरिया अक्सर ये जुमला बोलता है ना, आप दोनों को समझाऊं मैं कैसे। ये -2/3 है ना, 3/2 है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 ओवर -3, -3/2 का रेसिप्रोकल 2 ओवर -3, और नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइनस इंटू -2/3, तो क्या बन जाएगा, +2/3। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो ना, अगर एक की स्लोप गिवन हो तो दूसरे की स्लोप आपने नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है, मतलब रेसिप्रोकल भी कर लेना है और माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है परपेंडिकुलर में। अब ये याद भी रखना। अब देखो मोमेंट, ये एक पॉइंट भी आ गया x1 y1, और ये स्लोप भी आ गई 2/3। अब हम क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं इसमें बताइए, परेशान भी ना होना, बताओ। वेरी गुड, देखा सही बता दिया, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। इसमें वैल्यूज पुट करवाओ, y - y1 की वैल्यू क्या है, -6, m की वैल्यू क्या है 2/3, x की वैल्यू नहीं होती, x1 की वैल्यू क्या है -4, है ना जकरिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y + 6 इज इक्वल टू 2/3 x + 4। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, y + 6 इज इक्वल टू 2 × x + 4। तो इसको अब हम अरेंज करेंगे, 3y + 18 है ना, 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x + 8।
अब हम इस तरफ 0 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 3y माइनस 18। हमने ना x को पॉजिटिव रखना होता है इसमें, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 3y माइनस 10, और आमतौर पर हम 0 राइट साइड पर लिखते हैं ना, 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब एक दफा पूरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं। वो कह रहा है एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, -4 -6, उसका नाम क्या रखेंगे, x1 y1। इस पॉइंट में से गुजरने वाली इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, मतलब इसमें m भी चाहिए हमें। तो ये लाइन, उसने कहा ये लाइन एक ऐसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप है -3/2। तो हमें परपेंडिकुलर का रूल पता है, या ज़करिया वाला रूल लगाओ कि नेगेटिव रेसिप्रोकल फौरन लिख दो कि इसकी स्लोप होगी 2/3। आप वो रूल भी यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आप लाइन लिखोगे, या फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ m1 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू -1। तो इधर से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, उसको इसमें पुट कर दोगे। समझ आया, सच बोलना, समझ आया, समझ आया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड एन इक्वेशन थ्रू दिस। इस्माइल, एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या उस पॉइंट की वैल्यू क्या है 11 -5, एक पॉइंट है, उसमें से इक्वेशन फाइंड करने पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है मोमेंट। इसका ये पॉइंट दिया हुआ है x1, उसी तरह, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा y1। वो कहते हैं ये जो लाइन है ना एक और लाइन के पैरेलल है, उसमें देखा परपेंडिकुलर था, इसमें पैरेलल है, और उसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है m1 इज इक्वल टू -24। अब पैरेलल में क्या होता है, इसकी स्लोप का नाम सपोज हम m रख देते हैं। अब इन पैरेलल, इसमें पहले भी बताया, अब भी सही बताओ, पैरेलल केस में क्या होता है, पैरेलल में 0 नहीं पैरेलल में क्या होता है, दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे m इज इक्वल्स टू m1। तो m इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है -24। तो m1 भी आ गया और ये पॉइंट भी आ गया x1 y1। अब मोमेंट तुम बताओ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है इक्वेशन की, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y minus y1 is equal to mx minus x1. y minus y1 is equals to m x minus x1। y माइनस y1 क्या है इस क्वेश्चन में, ये देखो -5, जा तो जो तो कर, इज इक्वल टू स्लोप हमने कितनी निकाली है -24, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 11, उल्टा ना बोलो। तो ये बन जाएगा y प्लस 5, ये बन जाएगा -24x, कैलकुलेटर है ना, -24 को 24 को 11 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 11, करते रहो 24 मल्टीप्लाई बाय 11 264। अब हम x को पॉजिटिव रखना होगा, इधर देखो बच्चों, इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 24x प्लस y प्लस 5 माइनस 264 इज इक्वल टू 0। तो 24x प्लस y, ये -259 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। रिपीट करने लगा हूँ, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें भी पॉइंट में से इक्वेशन फाइंड करनी थी, इसमें भी पॉइंट में से इक्वेशन फाइंड करनी थी। ये एक ऐसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर था, मतलब ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर था जिसकी स्लोप गिवन थी, ये एक ऐसी लाइन के पैरेलल था जिसकी स्लोप गिवन थी। समझ रहे हो बात को, तो हमने वही y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन 15, इधर आओ, आखिरी सवाल है आज का, क्वेश्चन 15 ध्यान करना। वो कह रहा है कि the point A, B, C are vertices of triangle. Show that the line joining the midpoint D of AB and midpoint E of AC is parallel to BC and DE is equals to this. इसका क्या मतलब है, ज़करिया आता है ये सवाल, फिर तो जो करना थोड़ा सा, पहले हमने क्या करना है, अपनी मर्जी से एक ट्रायंगल बनाना है, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, मोमेंट तवज्जो करोगे, ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, 2, -4।
उसने कहा जो ए, इधर देखना आप ज़करिया, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी कौन सा है ये? जी। उसने कहा ए बी के मिड पॉइंट का नाम रखो डी, मैंने इसका नाम डी रख दिया। फिर आगे देखो, एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट ये बनेगा। जी। उसने कहा उसका नाम रखो ई। वो कहते हैं जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, वो दूसरी लाइन के पैरेलल भी है, ये हमने प्रूव करना है। देखो, इज पैरेलल टू बीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, एंड हमने प्रूव करना है कि डी की जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ ऑफ बीसी है। पहले तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे मोमेंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। डी के कोऑर्डिनेट्स जुबानी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों का? ये 5/2 हो जाएगा ना, दिमाग में काम करो, काम करो। ये हो जाएगा, ये भी 5/2 हो जाएगा। ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ई के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है? इन दो का मिड पॉइंट बताओ ना। 1/2 1/2 x1 प्लस y, x2/2 y1, अच्छा -2/2 मतलब -1। डी की भी पॉइंट्स आ गए। अब अगर डीई की स्लोप, स्लोप ऑफ डीई और स्लोप ऑफ बीसी अगर बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं ना पैरेलल। याद करो, पैरेलल का ये केस पड़ा हुआ है ना, अगर दो स्लोप्स आपस में बराबर आ जाए, आपने इन दोनों की स्लोप निकालनी है, अगर वो बराबर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? पैरेलल। पूरा में एसी की कर लें फिर एसी और डी। नहीं नहीं नहीं, उसने ये कहा इधर, उसने जो कहा वही करना है। एक तो ये आपने काम खुद करना है, क्योंकि अब साहब मेरे समझदार हो गए। फिर आपने क्या करना है, डीई के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ज़करिया। डीई के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला डीई के ऊपर x1 माइनस x2, जो वो सुनाता है y1 माइनस y2 वाला, उसका स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, डी का मिड पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है। फिर बी सी के ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना। आप देखेंगे जितनी वैल्यू इसकी आई है उसके हाफ में इसकी वैल्यू आ जाएगी और वो प्रूव हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो मैं जिंदा हूँ, आप मुझसे पूछ लें।